हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। और आज हम सिखाएंगे कि छोटे छोटे मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, छोटे छोटे गुणा किस तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जोड़ किस तरीके से कर सकते हैं, घटाव किस तरीके से कर सकते हैं, या हासिल के घटाव जिसे हम बोरोइंग ऑफ सब्ट्रैक्शंस कहते हैं, उन्हें किस तरीके से करते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में सीख ली थी और आज हम उसी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वो है आपका मल्टीप्लाई, जो कैजुअल चीज़ों में है उन्हें किस तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई को। चलिए, मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। इसके लिए आपको टेबल आना बहुत जरूरी है, यानी नॉर्मल 10 तक पहाड़े आपको आने चाहिए। अगर 10 तक पहाड़े आपको आते हैं तभी आप इनको कर पाओगे। अब मान लीजिए अगर मैं गुणा दे दूं 9 का, तो आप कर ही नहीं पाओगे इस चीज को। तो भाई उसके लिए टेबल आपको नॉर्मल 2 से 10 तक आने चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे। चलिए, अब आते हैं आपके नॉर्मल गुणा पर। गुणा आपके जैसे 3 गुणा 2 या 4 गुणा 6 या 6 गुणा 7, तो ये आपके फर्स्ट डिजिट के हैं, नॉर्मल है। अब इनको करेंगे कैसे? जो पीछे वाला नंबर होता है, यानी ये वाला नंबर जो होता है, ये इसका हमें जो यहां आगे वाली जो संख्या है उतनी बार पहाड़ा लेना पड़ता है। यानी 7 का पहाड़ा हमें 6 बार लेना है। तो हमारी 6 फिंगर्स पे कहां है? यहां पर। तो यहां तक टेबल लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35 और 7 छिंगे 42। यानी 7 का पहाड़ा मैंने 6 बार लिया, तो मेरा कितना आया? 42। इसी तरीके से बस हो गया, इतना ही है। एक डिजिट का नॉर्मल इसी तरीके से है, यानी पीछे वाली जो डिजिट है उसका पहाड़ा आपको लेना है आगे वाली डिजिट में जितनी दे रखी है। अब मान लीजिए 6 है, तो 6 का पहाड़ा मुझे लेना है 4 बार। हालांकि अगर मैं पहली वाली डिजिट का भी पहाड़ा सेकंड में लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिंगल डिजिट है। लेकिन अगर यही आगे अगर आपको आती है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आगे वाली डिजिट को आप किस तरीके से पहाड़ा लोगे तो उस तरीके से वो गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको पहाड़ा लेना है पीछे वाली डिजिट का। और अभी से अगर ये क्लैरिफाई करके चलोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। मान लीजिए 6 का है, तो 6 का पहाड़ा मैं लूंगा 4 बार, यानी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 है और 6 तिया 18, 6 चौका 24। यानी 6 का पहाड़ा मैं 4 बार लूंगा तो मेरा क्या आएगा? 24 आएगा। और इसी तरीके से मैं पीछे वाली डिजिट का आगे वाली डिजिट मल्टीप्लाई करके चलूंगा। 6 चौका 24, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब 2 का पहाड़ा 3 बार लेना है, यानी 2, फिर वही सेम चीज है। फिंगर्स पर काउंट कीजिए, 3 कहां है? फिंगर पे मेरा आता है 3 यहां, यानी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका मतलब इसका आएगा आपका 6, 2 तिया 6। इस तरीके से मैं गुणा करता हूं नॉर्मल। अब ये अभी तो ये नॉर्मल है, केवल 1 डिजिट के मल्टीप्लाई है। पीछे वाली डिजिट का आगे वाली डिजिट मल्टीप्लाई करना है, यानी पहाड़ा लेना है उतनी बार। तो ये आसान है। लेकिन अगर इसी में आपके 2 डिजिट आ जाए आगे वाले, यहां 4 3 गुणा 6 या 6 4 गुणा 5 या 5 4 गुणा 3, इनको किस तरीके से करेंगे? तो सेम एज करना आपको कुछ नहीं है, पीछे वाली डिजिट का ही पहाड़ा लेना है आपको सेम एज, लेकिन पीछे से ही शुरू करना है। जैसे मान लीजिए अगर ये डिजिट है आपके पास, तो इसका गुणा करना है इसमें और फिर इसी का इसमें, तो ये हासिल की तरह बन गया। अब जैसे 3 है, तो 3 का पहाड़ा इस डिजिट में जो बिल्कुल पीछे होती है, यूनिट प्लेस की डिजिट जो होती है, जो इकाई की डिजिट होती है, इसमें मैं लेके चलूंगा। तो 3 का पहाड़ा लीजिए 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब 12 का जो पीछे वाला अंक है वो कितना है? भाई सेम ऐड, हमने जो जोड़ किए थे उसमें क्या किया था कि जोड़ वाली संख्याओं को हम देखते थे कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, यानी जो इकाई का अंक है वो क्या है। जो इकाई का अंक होता था उसे लिखते थे हम आंसर में, और जो कैरी वाला होता था उसे लिखते थे हम हासिल के लिए अलग। यानी अगर मैं लू तो 3 चौका 12, 12 को आप अलग लिख लो यहां पर। पीछे वाली डिजिट को लिख दूंगा मैं यहां, और आगे वाली डिजिट को रख लूंगा मैं कैरी के लिए। यानी अगर मैं जब दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें उस एक को जोड़ूंगा। तो 3 का पहाड़ा 5 बार लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। यानी 3 का पहाड़ा 5 बार लिया तो मेरा क्या आया? 15 आया। लेकिन 15 में मैंने, मेरा हासिल भी तो है ये वाला, तो 15 में इस हासिल को भी जोड़ूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 16। और 16 को मैं कंप्लीट यहां पे लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? भाई सेम है, जैसे यहां मैंने इसको लिखा है अलग, इस तरीके से भी तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन कंप्लीट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे पास आगे मल्टीप्लाई करने के लिए संख्या नहीं है तो मैं उसे कंप्लीट नंबर को ही उतार के चलता हूं। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसी में अगर मान लीजिए ये वाला है, तो चलिए बताइए 5 का पहाड़ा मैं किस में दूंगा? पहले दूंगा 4 में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। कितना आया 5 का पहाड़ा 4 बार लेने पर? 20 आया। लेकिन 20 को मैं कहां लिखूंगा?
तो 20 को लिखूंगा मैं अलग। क्यों भाई? क्योंकि 20 को मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि आगे मेरे पास अभी मल्टीप्लाई करने के लिए संख्या पड़ी हुई है। तो 20 को जब मैं अलग लिखूंगा तो पीछे वाली डिजिट मेरी क्या है? 0 है, तो 0 को लिखूंगा आंसर में और 2 को लिखूंगा मैं कैरी के लिए। अब 5 का पहाड़ा फिर लेना है 6 बार, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छिंगे 30। तो 5 छिंगे 30, लेकिन ये जो कैरी है आपका जो हासिल है इसे भी तो जोड़ूंगा, तो 30 और 2 कितना हो गया? 32। यानी 5 का पहाड़ा अगर मैं इसमें एक एक करके संख्या में लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा 320। और इसी तरीके से अगर मुझे पहाड़ा लेना हो, नॉर्मल गुणा करने हो, तो इसमें अगर मुझे, ये तो सिंगल डिजिट के हैं पीछे वाले, तो 6 का पहाड़ा लूंगा मैं 3 में, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 18 की यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, यानी जो इकाई का अंक है वो क्या है? तो 18 का इकाई का अंक है भाई 8, यानी 8 को मैं आंसर में लिखूंगा और जो 1 है जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसे लिखूंगा मैं दहाई में। क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा टेबल में सबसे पहले शुरुआत होती है इकाई से, फिर होती है दहाई से, फिर सैकड़ा, और तब जाकर के कहीं 1000 10,000 आपके आते हैं। तो दहाई के अंक को ही मैं कैरी के लिए लेता हूं, तभी उसे मैं ऐड करता हूं। इकाई का अंक मेरा आता है आंसर पर। अब 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 हो गया। अब 6 का ही पहाड़ा आपको 4 में देना है, तो 6 का पहाड़ा 4 वाला लीजिए। 4 मेरी फिंगर पर कहां आ रहा है? यहां पर। तो तब तक इसे काउंट कीजिए। 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। 24 में आपका एक कैरी भी तो है, तो इसे आप ऐड करोगे तो 24 और कितना हो गया? 25। तो ये आपके केवल सिंगल डिजिट के मल्टीप्लाई हैं, जिनको आप इस तरीके से करोगे। यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसे आप लीजिए और जो टेंस प्लेस की